हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय जिंदगी कैसे चलेगी को आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व, उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 5, जिंदगी कैसे चलेगी। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस कविता में वृक्षों यानी पेड़ों के अनमोल महत्व का सुंदर और सहज चित्रण किया गया है। मानव और प्राणी जीवन वृक्षों व हरितमक पर पूर्णतः निर्भर है, यानी मनुष्य किस पर निर्भर है? वृक्षों पर। इस कविता में यही संदेश दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी। पेड़ स्वयं खुद क्या सहते हैं? धूप सहते हैं और सभी को अपनी छाया देते हैं, छांव प्रदान करते हैं। मदद करने को बढ़ते डालियों सी बाह अपनी। मदद करने यानी अपनी हम लोगों की सहायता करने के लिए पेड़ डालियां रूपी जो अपनी बाहें हैं उन्हें हमेशा अपनी बाहों को फैला कर रखते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके। पेड़ नाना प्रकार से हमारे काम में आते हैं। हमें फल फूल, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, छांव और सबसे जरूरी प्राणवायु ऑक्सीजन भी हमें पेड़ ही देते हैं। खींचते रहे निरंतर ये हवा गंदी हमारी। ये हमेशा वायुमंडल में जो मौजूद हमारी गंदी हवाएं हैं, खराब हवाएं जो हैं, उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं। निरंतर अर्थात लगातार है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध साई। हमें इन्हीं से ही हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते। ये पेड़ हमारी धरती को भी, मिट्टी को भी सींचे रखते हैं, नम बनाए रखते हैं। बादल भी वृक्षों की सघनता की वजह से ही आते हैं। वृक्षों बादल को भी वृक्ष बुलाते हैं। जल बरसता खेत उपवन वन सभी है लहलहाते। जब जल बरसता है यानी वर्षा होती है तो खेत यानी जिसमें फसल होती है, उपवन यानी बगीचे, और सभी वन यानी जंगल, सभी क्या करते हैं? लहलहा उठते हैं, हरियाली उनमें छा जाती है। जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छांव कैसे? पर लेकिन यदि हम लगातार इन वृक्षों को काटते रहे, अपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहे, तो बताइए जरा कि ये छांव जो हमें है, ठंडी शीतल छाया जो है, वो हमें कहाँ से मिलेगी? मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसे? और बताइए जब हम काट देंगे तो जरा सोचिए कि जो मदद करने की जो डालियां हैं वृक्ष की, जो आगे बढ़ती रहती है, वो कैसे आगे बढ़ती जाएंगी। और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? अब बताइए जब वृक्ष ही काट देंगे तो हमें प्राणवायु ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकती है? हमें वो मिल ही नहीं पाएगी। प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी? और यदि हमें प्राणवायु ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हमारी जिंदगी कैसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम प्राणवायु ऑक्सीजन के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। इस सुंदर से पाठ की रचयिता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाव अपनी। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। खींचते रहते खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी है, हमें मिलते इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। सींचते धरती हमारे बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी को लहलहाते। जाए उनको काटते ही तो मिलती जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छाँव कैसे? मदद करने को बढ़े डालियों सी बाह कैसे? और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी? तो हमें पेड़ों की रक्षा को नहीं करनी चाहिए, प्रकृति को हमेशा सम्मान देना चाहिए, प्रकृति को अनायास रूप से कभी भी
हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी सुंदर सी ये कविता समाप्त होती है और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 जिंदगी कैसे चलेगी पाठ का अभ्यास कार्य का वर्णन करेंगे। आइए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। कविता का मुख्य लक्षण क्या है? भावनाओं को व्यक्त करना। इसका लक्ष्य है भावनाओं को व्यक्त करना। जीवन असंभव है पेड़ों के बिना। कविता के रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। हमें प्राण वायु कौन देते हैं? पेड़। अब है लिखित ज्ञान। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चलिए। खींचते रहे निरंतर ये हवा गंदी हमारी। खींचते रहे निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। है हमें मिलती इन्हीं से, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छांव कैसे। जाए उनको काटते ही किनको? पेड़ों को। जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छांव कैसे। तो मिलेगी छांव कैसे। मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसे। मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसी। सरल अर्थ लिखिए, मतलब इसका सरल अर्थ लिखना है। पेड़ सहकर धूप कुत देते सभी को छांव अपनी। पेड़ खुद धूप सहते हैं, खुद धूप सहते हैं, किंतु सभी को छांव देते हैं। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। हाथों की तरह उनकी डालियां मदद को आगे बढ़ती हैं। मदद को आगे बढ़ती है। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरों को छांव देने के लिए पेड़ कष्ट कैसे झेलते हैं? देखिए यहाँ पे, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी, यानी कि वो खुद धूप में खड़े रहते हैं, ऊपर से तपते रहते हैं, लेकिन अपनी छांव हमेशा दूसरों को देते हैं, सभी की रक्षा करते हैं। हमें ऑक्सीजन देने के बदले में पेड़ हमारी कौन सी गंदी चीज ले लेते हैं? हमें ऑक्सीजन देने के बदले वो हमारी गंदी हवा लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो स्वयं ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। यदि हम पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि हम उनको काटते जाएंगे तो हमें छांव नहीं मिलेगी और उनकी जो डालियां हैं जिन पर पेड़ लगते हैं, जिन पे उनकी जो डालियां हैं जिन पर फल लगते हैं, वो उनकी बाहें कैसे हमें दिखाई देंगी, कैसे वो हमें सुरक्षित करेंगी, और हमें जो है सांस लेने के लिए प्राणवायु कहाँ से मिलेगी। और प्राणवायु नहीं मिली तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी?
यदि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।